आज होली की रात्रि और ये कुंडली जो गांव कहा जाता है, अगर आप हाँ कहे तो तांत्रिक रात्रियों में मैंने यहाँ कहते ही इस साधना स्थली को, जो कि 4 साल पहले मेरा भाई दत्तवाकर देख के यहाँ होली की हम साधना शिविर मनाएंगे ऐसे समझे थे, लेकिन कोरोना के कारण और अन्य कुछ कारणों के साथ हम वो होली का शिविर नहीं बना सके। और मेन मुझे जब यहाँ कहा गया था कि यहाँ एक कुंबली नाम का गांव है और यहाँ दुर्गा माता का मंदिर, में अभी देखा तो 3 पिंड है, जैसे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। दोह का अर्थ होता है एक ऐसा पानी का स्थान जिसमें माता वास करती है, और यह वास करने वाली माता केवल 3 लोगों को सिद्ध थी। उसमें पहले था रावण, दूसरा था इंद्रजीत और तीसरे थे इंद्र। उनको इस कुंडली, या हम अगर कहे तो इन माताओं का मंदिर बहुत कम है और ये तंत्र क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इनकी पूजा किस तरह की जाए नहीं मालूम। अब आप हमारी को एक आदत पड़ गई, जहाँ भी माता दिखी या तो श्री सूक्त बोल के पूजा करते हैं, या तो दुर्गा, कोई माता दिखी तो दुर्गा माता या उनको, और किसी महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी ऐसी तरह करते हैं। लेकिन ये कुंडली माता की का एक चरित्र है। इस रावण जो पूर्ण तरीके से ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा का यह नातू कहलाता है, ब्रह्मा का पौत्र कहलाता है, पुलस्त्य महर्षि का माँ, और उसके बाद विश्ववा का, उसके बाद इस तरह रावण उस ब्रह्मा के वंश में आ जाता है, इसलिए रावण ब्रह्मा कहा गया उसे। तो उसने साधना करते समय अपने साधना के बल पर उसने देवता की सृष्टि की थी, अपने मंत्रों के बल पर। तो उस देवताओं की सृष्टि में उसने जहां कहीं भी, वो रोज 7 समुद्रों में अर्घ्य पाद्यादि देकर अपना संध्या वंदन करता था। आकाश में विचरने की शक्ति थी, वैसे तो उसके पास पुष्पक विमान भी था, और वो आकाश में पुष्पक विमान के अधिकारी तो यक्षराज कुबेर थे, लेकिन उनके पास से वो छीन लेकर रावण को, पहले से भी उसको एक ही था, मैं ऐश्वर्यवान बनूं, मेरे जैसा ऐश्वर्य किसके पास ना हो, मैं सारे सुखों को भोगूं, मैं दरिद्र नहीं रहना चाहता। इस प्रकार का व्यक्तित्व रहने के कारण सारी चीजों को जो अपने दिल में चाहता था उसको प्राप्त करने की शक्ति रहता था। ये कुंडली माता के पास कुंडलेश्वरी देवी या कुंडला माता कहा जाता है। कहते हैं कि इसको, इन देवी को जो भी चांदी का मुकुट चढ़ाता है, वो कैसा भी आदमी हो वो श्रेष्ठ। उसके ऊपर एक मंत्र है कुंडलेश्वरी माता का, उस चांदी के मुकुट पर लेकर चांदी का मुकुट चढ़ाता है, उसकी निश्चित रूप से साधना या मनोकामना सिद्ध होती ही है, ऐसा शास्त्र कहता है। आप रावण संहिता में इसको देख सकते हैं। मैंने पहली बार यहाँ कुंडली या गांव का ये देखकर, अब माता जी को देखने के बाद, ये 3 पिंडों के रूप में, जो हम अगर कहें तो आपके हिसाब से महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली हो सकती है, लेकिन शास्त्र कहता है कि 3 देवियां एक ही रूप में एक जगह रहने से उपद्रव होता है, यानी शांति नहीं रहती उस गांव में। लेकिन यहाँ वो देवियां कुंडली माता के रूप में, कुंडलेश्वरी माता के रूप में यहाँ है, वो उनकी साधना, वो तंत्र है जहाँ किसी का नहीं चलता, केवल उनकी ही बात चलती है, उनका ही तंत्र यहाँ चलता है। उनको निश्चित रूप से जो अधिकारी, जो भी मनुष्य उनको चांदी का किरीट चढ़ाता है, उसकी कैसी भी मनोकामना पूर्ण हो वो कुंडली माता पूर्ण करती है। और कुंडली माता का एक विशेष मंत्र है, स्तोत्र है, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, क्योंकि उसको रात में नहीं बताना चाहिए। और इनकी साधना के रूप में कोई भी व्यक्तित्व शुक्रवार के दिन माता के पास आके, अगर घी का, गाय के घी का दिया लगाकर, हम जो कहते हैं कि गुड़ और खोबरे का नैवेद्य बताते हैं और माता को नमस्कार करते हैं, और किसी भी दसरा के नवरात्रि में या चैत्र नवरात्रि में उनको तुम इच्छा बोलकर ये बोलो कि माता मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, मैं अगले नवरात्रि तक तुम्हें चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा, तुम्हारी निश्चित रूप से इच्छा पूर्ण होती है। ऐसी माता के हम पास में बैठकर आज यह शिविर मना रहे हैं। और रावण तंत्र क्षेत्र में तांत्रिक, श्रेष्ठ तांत्रिक था, उसके सामने किस देवता की भी नहीं चली। वो शिव जी का कैलाश पर्वत ही अपने हाथ पर उठाकर नचाने वाला रावण, तांडव नृत्य को शिव जी को करवाने वाला रावण तपस्या में कितना श्रेष्ठ था उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको शिव जी को प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं हुए तो अपने 10 सिरों को, एक एक सिर को काटते हुए उसने तपस्या की है। ऐसे रावण संहिता या कोई भी संहिता कहती है। और रावण तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठता के साथ साथ उसने भगवान ब्रह्मा से ये वर मांगा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो देवताओं को जीते, और उसने इंद्र को जीता था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। वो उनकी आराध्य देवी कुंडली माता या शांकरी देवी कहलाई जाती है।
और वो जहां यहाँ जाता था, उसको जब जब भी कष्ट आता था वो प्रार्थना करता था और माता उसे प्रत्यक्ष होकर कहती थी मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। यही कारण हुआ, मैं बहुत बार आपको बताया और आज भी बता रहा हूँ, लेकिन रावण में एक ही गर्व था। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो रावण ने अपनी माता शांकरी देवी को, यानी कुंडली माता उनकी आराध्य देवता थी, उनको बुलाकर उन्होंने पूछा कि माँ, मैं इतना शिव जी को भी हराया, ब्रह्मा को हराया, इंद्र वैसे मेरे देख के भाग जाते थे, एक मामूली मानव रूप में और वानर मुझे आके मेरी लंका को जला दिए और उस मानव ने मुझे आज मारा है, बाण से मैं मर रहा हूँ। ये क्या शक्ति है? मैं देवताओं को हराने वाला, राक्षसों को गिड़गिड़ाने वाला, मैं एक मामूली मनुष्य के सामने मैं मृत्यु की शैया पर पड़ा हूँ। माता इसका रहस्य बता, मैंने तेरे लिए क्या गलती की ये बता दे। तब माता कहती है कि हे रावण, तेरे को तो एक अहंकार था ही था, लेकिन तू तेरे जीवन में रामचंद्र जी जो तू नर रूप में देखता है या वानर जो देखता है, हर एक को गुरु है। हनुमान जी को सूर्य नारायण गुरु है, रामचंद्र को वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, ये सारे गुरु हैं, और जिनको गुरु होता है उसके सामने मेरा कुछ नहीं चलता। इसलिए रावण, तूने तेरे जीवन में गुरु नहीं किया, इसलिए तुझे आज ऐसा मरना पड़ रहा है। जिसने गुरु किया और माता की आराधना की, आज तुझे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन तूने कभी भी जीवन में किसी को गुरु माना नहीं। यही कारण था तुझे आज मृत्युशैया पर पड़ के देखना है। मैं आपको कहता हूँ, माता हो तो दूध है और गुरु हो तो दूध साखर है, और ये दूध और शक्कर दोनों मिला तो आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो यहाँ बैठकर साधना संपन्न करें। ये भी यहाँ की क्षेत्र महिमा मैंने संक्षिप्त में बताई आपको। आज की रात्रि जो होली की रात्रि है, तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठ रात्रि है। मैंने सब कुछ देखा, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, अगर आपको मैं कहूँ तो मैंने पहले हैदराबाद में और हैदराबाद के बाद में श्री शैलम ऐसे जंगलों में गुरु से जब दीक्षा लिया, तब से ही मैं 15-20 लोग, बाद में 50, बाद में 100 ऐसा लेते हुए पूरे हैदराबाद के बाजू में जितने भी शक्तिपीठ है, कहाँ भी है, मैं साधना के लिए जाता था, साधना शिविर मनाता था, सब कुछ हुआ। जब गुरु जी महाप्राण करके चले गए 98 में, तो पहला शिविर हुआ राजूरा में जो जेंठे ने किया, और आपको कहूं तो दूसरा शिविर हमारे अजय भाई निखार जी भंडारा में किए थे। वो दूसरा शिविर था, मैं बारिश में मामूली मिनी ओमनी कार में यहाँ आया था, इतनी वर्षा थी उस दिन। और सेकंड आदमी अगर कोई आए तो अजय निखार भाई है, जो भंडारा में दूसरा शिविर किया था। उसके बाद में महाराष्ट्र में, पूरी महाराष्ट्र में मैं हर जगह शिविर करता चला गया, और आज यहाँ आपके सामने खड़ा। मैं इसका श्रेय इसलिए देता हूँ कि मैंने हर क्षेत्र में कहीं भी, अब मैं कहूँ तो अब नागपुर में पहला शिविर सरपुते जी ने किया था, अड़सा गणपति के पास उन्होंने शिविर किया था। इस प्रकार मैं आज बढ़ते बढ़ते 25 वर्ष हो गए, 2000 से लेकर 98 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। 25 वर्ष में जब निखार भाई के घर में बच्चे थे तो छोटे छोटे खेल रहे थे, आज उनकी शादियों के बराबर नौकरियां भी हो गई है, 25 वर्ष बीत गए देखते। ये शिविर हमने ये सारी चीजें की। साधना में तो बहुत आगे निखार भाई करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं। जब मुझे उनको देखकर रहता है कि किस कारण उन्हें जो चाहिए वो बार में मेरे से कुछ नहीं, आज तक भी तपस्या करते रहे और आज तक भी एक ही बात पूछते रहे, गुरुजी मैं तारा को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आज मैं वचन देता हूँ कि उनको तारा प्रत्यक्ष इस बार करवा के ही जाऊंगा, क्योंकि इस रात्रि में तारा की साधना की रात्रि कहलाई गई। और तारा एक ऐसी देवी है जिसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की है। हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी जैसी कहलाई जाती है, वैसे बौद्धों में तारा कहलाई जाती है। तारा उनकी लक्ष्मी है, और जैनों में पद्मावती कहलाई जाती है। तो उस तारा को बौद्ध मत से या फिर इससे पारद तारा हो, और स्वर्ण तारा हो, उग्र तारा हो, नील सरस्वती हो, एक जटा हो, ये सब तारा माता के नाम है। और इसमें तीनों शक्तियों का समावेश है, महाकाली का, महासरस्वती का, महालक्ष्मी का। और जो इस होली की रात्रि की एक दिवसीय साधना को तारा माता के पारद विग्रह के सामने या पारद गुटिका के लेकर तारा साधना को आज के दिन करता है, क्योंकि आज का दिन इसलिए श्रेष्ठ है, फाल्गुन की यह पूर्णिमा, और आज हमारे पास नहीं दिख रहा है लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण है, अमेरिका उधर दिख रहा है, और जो लाल वर्ण वाला है उग्र तारा के रूप में, वहां तारा का चंद्र ग्रहण है। और उस चंद्र ग्रहण को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका परिणाम हमारे ऊपर है। कहते हैं कि आप मामूली दिनों में 1 माला जप किया हुआ, अगर चंद्र ग्रहण में अगर 5 माला जप की तो 1.25 लाख मंत्र की जप के बराबर है। तो मैं आपको यह कहता हूं कि ऐसे एक विशिष्ट मुहूर्त पर हमने आज इस साकोली में हमने इस साधना को संपन्न करने के लिए मैंने सोचा है कि हमें यह साधना सिद्ध होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 1 लाख जप कर रहा है, 2 लाख जप करना है, गुरुजी कहाँ होता है 1 लाख, पूरी संसार चलाना है, ये चलाना है, होता नहीं, हमारे से बच्चे हैं,
ये सारी चीजें हम आप कहानियां तो सुनाते ही सुनाते हैं। मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता, मेरे सदगुरुदेव जी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ और बहुत सारे लोग भी गृहस्थ है। गृहस्थ लोगों ने ही जो साधना सिद्ध की है उनकी सिद्धि ही लोक कल्याणार्थ काम आती है। सन्यासी जो लोग हैं अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए देखते हैं, जो उनके पास गया उनको मोक्ष दिला सकने की सन्यासियों में शक्ति है, लेकिन वो प्रजा में या बाहुल्य में आना नहीं, केवल गृहस्थ ही आता है। ऋषियों ने ही लोक कल्याण किया, ऋषि सन्यासी ने, एक एक ऋषि को 100 भार्याएं 100 पत्नियां थी, 3 4 पत्नियां थी और उन्होंने लोक कल्याण किया था। या राजा का कल्याण हो, हम राजाश्रय का अर्थ लेते हैं। पहले राजा जब लुट जाता था, राजा पूर्ण रूप से हार जाता था, उसकी राज्य चली जाती थी, धन चले जाता था, तो वो जंगल में रहने वाले ऋषि के पास जाकर आश्रय लेता था कि मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई, और ऋषि मार्ग बताकर उसको श्रेष्ठ करता था, श्रेष्ठ मार्ग में ले जाता था। तो यह राजाश्रय का अर्थ था, राजा आश्रय लेता था ऋषियों के पास। लेकिन आजकल की समस्या आप देख रहे हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं, आजकल हर गुरु राजा के पास जाता है, किसी एमएलए एमपी को बोलते उनके पास आश्रय लेता है, क्योंकि उसके पास साधनाएं नहीं है, तपस्या नहीं है। तपस्या जिसके पास है वो जंगल में भी रहो श्रेष्ठ कहलाता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप साधकों को परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से आप जंगल में भी रहो तो आपकी पत्नी परिवार नहीं, आप 10 लोगों को लेकर जीने की कला सीखो, उसे साधना कहते हैं। उस साधना से जो आगे चलते हैं तो आप लोक कल्याण कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, हम कहते हैं यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा देवता, ये सारी बातें हमारे सनातन धर्म में है, हर धर्म में है। आप किसी भी धर्म में जाओ, आप उसमें उनमें दूसरे धर्म में मुसलमान धर्म में जाओ, हजरात है, जिन्न है, परी है, उन्हें भी कहते हैं, वो भी। आप कृष्ण धर्म में जाओ, एंजल है, गॉड है, वो लोग भी है। सभी लोग इनको अलग अलग नामों से पुकारते, लेकिन बिना इस सिद्धि के कोई महान आदमी नहीं कहलाता। तो हमें इस सिद्धि का मार्ग आज तक हुआ क्या कि थोड़े लोगों ने महाकाली, अरे महाकाली साधना, महाकाली का फोटो घर में नहीं रखना, बहुत ये हो जाता है, ये हमारे को डर लगा दिया था। हम अगर चाहें तो हमारे बचपन तक हम 4-5 नाम सुनते थे, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, या ब्रह्मा, या विष्णु, या महादेव। इसके सिवा हमारे को 10 महाविद्याओं के नाम भी नहीं मालूम, ना हम 10 महाविद्याओं के बारे में कभी सुना, ना उसकी साधनाएं की। बहुत क्वचित लोग, कम लोग कहीं कहीं नाम सुनने को मिलता था, लेकिन नहीं। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब आए और उन्होंने आकर सिद्धाश्रम से बाहर आकर कहा, नहीं, साधना सिद्धि का अर्थ होता है तुम उन देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखें और तुम्हारे जीवन में एक उस ऋषि परंपरा को चलाए जो देवताओं को भी पृथ्वी पर बुलाने की शक्ति रखते थे, देवताओं को भी अपने पास बुलाने की शक्ति रखते थे। ऐसी ऋषि परंपरा आज कोई रामचंद्र जी भी जन्मे तो दशरथ महाराज के अग्निकुंड से ही जन्मे, कृष्ण भी जन्मे तो यशोदा। ऐसा क्या पुण्य था उनको देवता जन्म लिए, और वो कौन सा तत्व था, उनको ये सारी चीजें लेनी पड़ी। हम जब तक इस तत्व में नहीं जाते तब तक हम इस अर्थ को नहीं समझते कि आज हम मामूली आदमी अपने आप को समझने लगते हैं। हमारे को ये वो चीजें क्यों नहीं प्राप्त होती, हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं। बच्चे की शादी नहीं हुई, गुरु घर बंधा नहीं है, गुरु जी पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। हम इस 200 वर्षों में 1400 वर्षों में हमने क्या सीखा है कि केवल नौकर बनना या गुलामी करना। हमने अपनी श्रेष्ठता के साथ उस ऋषि तत्वों को नहीं जीने की कला नहीं सीखी। हर आदमी नौकरी के पीछे पड़ा, नौकरी नहीं मिले तो गुरुजी मेरा बच्चा इंजीनियर हुआ, अभी नौकरी नहीं मिली। मैं कहता हूं तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम अगर श्रेष्ठता के साथ साधना करते हो। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, हम एक केला ठेला करने वाला सुबह से शाम तक केले बेचता है और तो ज्यादा से ज्यादा वो 500 रुपए कमाएगा। और एक कहीं बैठे वाला या लैपटॉप, आजकल लैपटॉप बोलो या एक और व्यापार करने वाला, वो केवल कमीशन का बात करता है, एक फोन पे लाखों रुपए कमाता है। फिर वो भी मानव है, ये भी मानव है, उसको उतना क्यों, इसको इतना क्यों? ऐसी क्या श्रेष्ठता है कि वो एक फोन पे लाखों रुपए कमाया और इस दिन भर काम करके कुछ नहीं कमाया? इसके लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहा करते थे कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कर्म के साथ अगर दैविक शक्ति जुड़ी हुई हो तो तुम भी श्रेष्ठ मानव बन सकते हो। हमारे भारत में काशी क्षेत्र को कम से कम 18 बार लूटा गया। वो जब भी लूटने के लिए आता था, काशी के मंदिर के सारे दरवाजे सोने के रहते थे। वो तंग आ गया कि मैं जब भी आया इतना सोना लूट के चला गया, लेकिन हर बार आता हूँ काशी में सोना और भी सोना पड़ा हुआ है। उसको इसका रहस्य नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा कि उनको पारद तारा, स्वर्ण तारा सिद्ध थी, और वो जैसा भी लूट लेके जाता था, जा तू जाने, मेरे पास अगर सोना बनाने की विद्या है तो तू कितना लूटता है सारा, मैं पहाड़ खड़ा कर दूंगा, तू लूटेगा ही नहीं मेरे को। हमारे पास वो विद्या थी। बाद में विद्या लोगों को जो इस विद्या को जान देते, उसने कहा तुम हमारे साथ आ जाओ। जो भी लूटने वाला जो भी था उसने कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने कहा हम हमारे काशी के शिवलिंग को छोड़कर नहीं आएंगे। एक ही दिन में 2000 ब्राह्मणों को काटा गया जो विद्या को जानते थे।
बाद में विद्या नहीं सी हो गई और हमारे को इस विद्या को बताने वाला नहीं रहा। और ये विद्या नहीं निकल हमारे पास नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी संतुष्ट था, बहुत आनंद के साथ खेती करने वाला हो या बड़े। लेकिन जब ये विद्या चलेगी बाद में ही इन्होंने एक प्रकार की दुष्टता तैयार की। तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो। पहले ऐसा कभी नहीं था, सब लोग शूद्र भी हो, खेती करते हो श्रेष्ठता के साथ, लोहार भी हो श्रेष्ठता के साथ जीता था। और लोहार के पास वो जो ब्राह्मण भी हो कोई भी हो उस काम के लिए उस लोहार के पास जाता था, लोहार उनके पास नहीं जाके बोलता था तुम मेरा काम करता, वो करता था, क्योंकि उसको टेक्निक था, मालूम था। वो एक अपनी जीत पर, अपनी श्रेष्ठता पर जीता था। हर एक आदमी में वो श्रेष्ठता। आज हमारे पास वो नहीं है। हम गुलाम बनना जानते हैं, हम नौकरी करना जानते हैं। मैं भी नौकरी करता था, लेकिन जिस दिन गुरु जी के पास सेंटर लिया बहुत साधना के प्रति ललक अनुभव हुई। और नौकरी जिस दिन मैंने छोड़ी, आपको भी कहता हूँ, मेरे माता पिता ने बहुत गालियां दी। अक्ल है क्या तुझे, डिप्टी कलेक्टर बनने वाला, तू सब ऐसी नौकरी छोड़कर ये साधनाओं के पीछे पड़ा है, तेरा काम होता है क्या, कैसा जिएगा, तेरे 2 बच्चे हैं, उसकी शादी हो सके। ये सारी बातें पिताजी ने, मेरे दोस्त, मेरे समाज वाले, मेरे वहां रहने वाले, उसको क्या पड़ा है, वो गुरु ने उसको वशीकरण कर लिया है, शायद वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगा। लेकिन मैं आज तुम्हें कहता हूँ, मैं उस साधनाओं को जंगल में जाकर जिस प्रकार कहा उस प्रकार मैं गुरु जी का नाम लेकर चलता करता गया और आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ये इसलिए कि साधना में शक्ति है। तुम्हें बहुत बार किया हूं और आज भी कहता हूं, हम अपने स्वयं के बल पर खड़े रहकर ये कहें कि मैं 1000 लोगों को पाल सकता हूं, ये शक्ति जो पुरुष रखता है वो साधक है मेरे जीवन, मेरे अनुसार। और जो अपने पत्नी बच्चों को ही नहीं पाल सकता वो तो कुछ नहीं, वो गुलामी जानता है। और हम गुलाम बनकर नहीं रहे, पहले से भी हमारे गुलाम इसलिए बनाया गया कि सारे लोगों ने 1400 से 400 साल वो लोग लूटे, 200 साल ये लोग लूटे, और हमारी विद्याओं को लेकर हमारे पुस्तकों का ट्रांसलेट करके उसके नाना अर्थ निकालकर, पंचमाकारों का अर्थ निकालकर सब लोग जहां के वहां चले गए। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर योग्य गुरु हो और योग्य गुरु बताने वाला हो तो तुम्हें कहता हूं हमारे लिए वो दिन दूर नहीं, केवल डॉक्टर नारायण श्रीमाली सदगुरुदेव जी के शिष्य ही आने वाले भारत के साधक बनकर वो युग को बनाएंगे जो स्वर्ण युग था। उनको सोना बनाने की विद्या आती थी, उनको देवताओं को प्रत्यक्ष करने की विद्या आती थी। चाहे मैं कहता हूं कृष्ण की तरह 5 पांडव मेरे लिए बस है, मुझे 100 लोगों कौरवों की जरूरत नहीं। केवल साधना करो, मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा, तुम्हें कभी भिखारी नहीं बनने दूंगा, किसी के सामने मांगने नहीं दूंगा। तुम एक साधना संपन्न करके साधना करके बताओ कि तुम क्या चीज हो। साधना के बल पर हम जिस दिन देवताओं को हम प्रत्यक्ष कर सकते। देवता किसको कहते हैं? देवता देने वाले को कहते हैं। क्यों आज हम माता कुमला या माता दुर्गा देवी के पास आते हैं? हम ऐसा देखें तो उनके दृष्टि में वो तो पत्थर ही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई और कही उसके नाम से। मैं अभी कहता हूं अगर किसी आदमी को लेकर प्रकाश हो रहा है तो बोलता है चल मेरे को पुकारेगा, प्रकाश मेरा नाम नहीं। अब आज हम यहाँ दुर्गा बोलते हैं, हमारे को क्या है, जो भी पिंड के सिंदूर लगाए माता है वो दुर्गा की मूर्ति है। लेकिन क्या हम अगर उसका सही नाम, उसको क्या पसंद है वो दे सके तो हम उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आज कृष्ण को तुलसी, विष्णु को तुलसी चढ़ती है, शिव जी को बिल्व चढ़ता है, गणपति को दुर्वा चढ़ता है, वो उनकी पसंद की चीजें हैं। गलती से भी गणपति को तुलसी चढ़ा दी तो तुम्हारे ऊपर उपद्रव हो जाएगा, क्योंकि उनकी नापसंद चीजों को आप कर रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कि माता कुंडली देवी यहाँ जो हमारी यहाँ माता बनकर बैठी है उसको क्या पसंद है। जिस दिन तुम उसकी पसंद है, उसका नाम जानोगे, उसका मंत्र जानोगे, उसकी साधना जानोगे, यह साकोली जिला बन जाएगा या एमपी बन जाएगा। यहाँ देखते रहना तो ऐसा बात होता है नहीं। मैं ये बात आप निखार को भी याद रखो, मैं जब शिविर करने आया था भंडारा जिला नहीं था, आज भंडारा जिला है। मैं ये शान के साथ नहीं कह रहा हूं, मेरे से हुआ ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन साधना का बल उतना होता है, हम उस क्षेत्र को श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम साधना के मार्ग पर चलकर कितनी ही श्रेष्ठता प्राप्त। आप सब लोग भी मेरे पुलिमावली आश्रम आए होंगे, कैसी स्थिति थी उसको मालूम। एक झोपड़ी में रहता था आज 25 साल के पहले, और आज क्या स्थिति है आप जानते हैं। ये क्यों हुआ? क्या मैंने किसी से पैसा मांगा? केवल साधना के बल पर आगे चल रहा हूं और आगे चलता भी रहूंगा और आपको भी उसी मार्ग पर ले जाऊंगा जिस मार्ग से मैं किया। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साधना करनी ही है। आज मैंने 3 साधनाएं ऐसी चुनी है जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने वाली है। एक, आपके जीवन में आपने बहुत सारी साधनाएं की और एक भी देवता प्रत्यक्ष नहीं हुए या उसका फल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैंने एक साधना परम पूज्य सदगुरु जी इस साधना के बारे में भी तुम्हें बताता हूं कि ये साधना कैसी हुई, ये साधना कैसे आरंभ हुई। जब भगवान श्री कृष्ण आए और कंस को मार दिया उन्होंने, कंस को मारने के बाद कंस के जेल में 16 से 20 साल तक की गोपिकाएं, जिसको सुंदर देखता था भूल देता था, नहीं मानी तो उसको लाके जेल में, जो सुंदर दिखी गोपिका उसको लाके जेल में बंद कर देता था, कारागार में डाल देता था और उसको अपनी इच्छा अनुसार भोगता था। यह कारण था कि उस
कंस के पास गोपिकाएं, वैसी 16,000 गोपिकाएं उसके जेल कारागार में बंदी थी। जब कृष्ण ने कंस को मारा तो सारी गोपिकाएं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उनको यह प्रश्न हुआ कि हम गोपिकाओं को कौन, समाज में माँ बाप, तो कंस के साथ सो गई थी तो हमारे घर में मत आ, तो हमारे लिए कलंक है, माता पिता नहीं आने देंगे। कोई भाई नहीं कहेगा कि तुम मेरी बहन हो, उसको इज्जत लगेगी कि ऐसी बहन जो कंस के पास सोई है मैं कैसा लो, वो भी नहीं आने देगा। उसको कोई शादी कर लेने वाला शरीर वेश्या के रूप में देखेगा। ऐसे समय में जब कृष्ण के पास सारी गोपिकाएं गई और कहा कि भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें तो हमने जेल से बाहर किया, अब हम जाके कहाँ जिए, लोग तो हमें कुछ दृष्टि से, खराब दृष्टि से देखेंगे, हमारे जीवन का क्या। कृष्ण ने बहुत विचार किया, मैं इनको बहन नहीं कह सकता, बहन किया तो इनकी किसी के साथ शादी करनी होगी, मां नहीं कह सकता, ये समाज में घूम नहीं सकती, इसको कोई आदर नहीं देंगे। तब कृष्ण ने कहा, मैं तुम सब लोग मेरी भार्या हो। जब कृष्ण ने गोपिकाओं को भार्या कहा, किसी के मजाल नहीं उन गोपिकाओं की तरफ देखे। इस तरह महिलाओं का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण कहलाते हैं। और श्री कृष्ण ने जब यह कार्य किया, महिलाओं को कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आने दूंगा, तुम सब मेरी हो। आप जीवन में देखते हो, हमने देखा है, मैं किसी बारे में, तुम इस बात पर विचार करो। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन देखे हैं हमने। शूर्पणखा उनसे शादी करने के लिए आई तो उसके नाक कान काट दिए गए। बाद में वेदवती नाम की स्त्री ने शादी करने के लिए कहा तो रामचंद्र ने कहा, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। वो अपने जीवन को भस्म कर दी, जिसको रावण ने कुदृष्टि डाली थी और वो अपने आप को जला दी। अहिरावण महरावण की बेटी थी, उसने कहा रामचंद्र जी को, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहती हूँ। रामचंद्र ने कहा, यह बात नहीं हो सकती, मैं एक पत्नी व्रती हूँ। और अपनी सीता पत्नी के साथ, अपने माताओं के साथ जो विधवा हुई, पूरे रामचंद्र जी के जीवन में एक आदर्श जीवन था उनका, और उन्होंने उस आदर्श को देते हुए कहा, लेकिन वह कार्य उन्होंने नहीं किया जो भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी अष्टभार्याओं के बारे में भी ले लो और गोपिकाओं के लो, जिस स्त्री ने भी कहा कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृष्ण ने उसका भार उठाया। यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवता विराजमान होते हैं, यह हमारा शास्त्र कहता है। और कृष्ण ने अपने जीवन में उनको, जिस किसी ने भी, चाहे सत्यभामा हो, रुक्मिणी हो, नग्नजित हो, कालिंदी हो, सूर्य की पुत्री थी कालिंदी, उन्होंने भी हो, कृष्ण में तुमसे, उनको किसके साथ भी शादी करनी हुई तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ, ये बात कही तो कृष्ण ने उसका भार उठाया और कृष्ण ने कहा तुम मेरी हो। वो कृष्ण के हद तक वहां द्वापर युग में ही हमने देखा है, मीरा ने भी मूर्ति के सामने बैठकर कहा कि कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उस शादी होने के बाद में कृष्ण के साथ प्यार करती गई और उस मीरा का जीवन आपने देखा आखिर तक कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण ने उनके साथ प्यार करने वालों को, जितने लोगों को भी है, कृष्ण ने महिलाओं के साथ जो न्याय किया, शायद ये संसार में कोई देवता ने किया होगा। और कृष्ण के साथ आज तक भी जो स्त्री ये बात कहते रहती है कि हे कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृष्ण उसका भार उठाते हैं, ये आज के युग में भी। और यह हमने आपको ये बात नहीं, जब ये बात हुई, आप देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कहते हैं कि द्रौपदी को महीनावारी थी, वो पीरियड्स में थी, और दुशासन वो ये तब पीरियड में रहने के बाद एक वस्त्र पर ही स्त्रियां रहा करती थी और एक जगह रहती थी, उनको मौत किसी को भी नहीं होता थी। लेकिन ऐसे समय में भी द्रौपदी को खींचकर दुशासन ने लाया और उसका चीरहरण दुर्योधन के कहने पर किया। वह भीष्म द्रोण आदि तपस्या युक्त श्रेष्ठ महायोद्धा थे, और द्रौपदी चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, जो मेरा चीरहरण हो रहा है, रो रही थी। लेकिन न भीष्म उठे, न दुर्योधन, न द्रोणाचार्य, न अश्वत्थामा, न कर्ण, कोई उठे नहीं। तो उस समय द्रौपदी को यह प्रश्न पड़ा कि मैं महीनावारी में हूं, क्या मैं कृष्ण को पुकार सकती हूँ, क्या देवता का नाम ले सकती हूँ, मैं किस तरह कृष्ण को लूं, कृष्ण को किस तरह पुकारूं। तो उसने अपने मन से कहा कि अब मुझे कोई चारा नहीं है कृष्ण, आप मुझे से पाप समझेगा कृष्ण, मैं तुम्हारे कोई महीनावारी में तुम्हें पुकार रही हूँ। और 1 मिनट में कृष्ण आए और उनको वस्त्र दान किया। द्रौपदी को कृष्ण सखा कहते थे, सखी कहते थे। कृष्ण को इसी प्रकार एक बार दुर्वासा मामनी अपने 1000 शिष्यों के साथ जब वनवास में थे और उनको पता चला कि युधिष्ठिर जाते जाते वनवास में पांडव रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी से कहो हम सब 1000 स्नान करके आते हैं, अभी खाना खाने को आते। तो जब खाना खाने को आते हैं, उन्होंने कहा स्नान करके तब तक 12 बजे थे, उस समय पांडव एक ही समय का खाना खाते थे, तब तक सभी का खाना आ रहा था, द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। अब दुर्वासा महामुनि का तो गुस्सा सभी को पता है, अगर उसको खाना नहीं दिया तो भस्म कर देगा हमारे, उसका श्राप लगेगा। अब द्रौपदी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, कहा प्रभु अब इस स्थिति में आप ही मेरी रक्षा करते हो, कुछ ना कुछ करो।
कृष्ण 1 मिनट में वहां आए और बोले, हे द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो द्रौपदी का माथा ठंडा, पहले ही मैं खा चुकी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। और कृष्ण भी भूख कर रहे हैं, दुर्वासा भी भूख कर रहे हैं, मेरी स्थिति क्या? प्रभु मेरी लाज रखो, जो कुछ भी है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने भी खाना खा लिया है। अब हम रोज एक ही बार पकाते हैं, उसके बाद पकाते हैं, तुम्हें कैसा दें? तो कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो द्रौपदी, तुम्हारे लिए पकाया हुआ भांड है, वो लेके आओ। तो कहा, प्रभु मेरी लाज रखो। बोले, क्या? दुर्वासा महामुनि ने कहा है कि हम स्नान करके 1000 शिष्यों के साथ आते हैं, हम खाना खाने को आएंगे। कृष्ण हंसे, ये सखी, मैं तेरी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। और पूरा भांड देखा तो उसमें एक भात का एक ही कण था। कृष्ण ने कहा, अरे तू कैसा कहती? नहीं है। उन्होंने भात का कण ले लिया और खाया और डकार दे दिया। देखते हैं कि वहां स्नान करने के बाद दुर्वासा के जो 1000 शिष्य थे नीचे लौटने लगे। बोले, क्या हुआ? पेट इतना भर गया है कि अभी एक कण का दाना भी नहीं जाता। कृष्ण ने तो एकदम कमाल कर दिया कि सारे शिष्य वहां लौट रहे हैं, अब खाना नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो दुर्वासा ने कहा, मेरा भी पेट भरा हुआ लग रहा है, ये हुआ क्या? बोले, पेट लग रही है। तो बोले, दुर्वासा, हम सब लोग अब अगर वहां गए, खाना नहीं खाए, द्रौपदी तो पका के रखी होगी और हम नहीं खाए तो उसका उनका मालिक तो कृष्ण है। आने के बाद अपना तो भाड़ा बता देगा, क्योंकि मैं पहले एक बार अम्बरीश के पास जाके तो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा। चलो भागो यहाँ से, हमें जाना नहीं है। सब 1000 शिष्यों के साथ भागे। द्रौपदी बहुत देर देखती रही, प्रभु क्या हुआ? तो एक बार पूछ तो ले, क्या हुआ? सब द्रौपदी और पांडव गए, यहाँ सब बोले क्या? बोले, क्या खाना खा गया, पेट इतना हो गया, कण भी नहीं था, वो यहाँ लौट रहे थे। तब जाकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के पांव पकड़े और कहा, प्रभु सब आपकी लीला है। कृष्ण ने जितने महिलाओं के बारे में आज के दिन में भी जो कृष्ण के साथ प्यार करती है और पूर्ण निश्चित रूप से प्यार करती है, उसके हर क्षण में महिलाओं के उद्धार के लिए पहला व्यक्तित्व था, अगर हम कोई कहे तो श्री कृष्ण भगवान थे। चाहे वो मीरा हो, विरजा हो, और किसी ने भी कृष्ण की भक्ति की हो। तो ऐसे श्री कृष्ण को एक बार प्रश्न पड़ा, जब कंस के गोपिकाओं ने तो कृष्ण ने कह, मैं तुम्हारा भर्ता हूं, तुम मेरी पत्नियां हैं, लेकिन समाज करने लगा। कृष्ण तो यूं ही कह दिए और तुमने मान लिया, कैसा बता सकते हैं कि तुम पत्नियां हैं? वह उस दिन थी यही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। कृष्ण ने कहा, आज सभी को बताने के लिए एक बात मैं कहता हूं, तुम सब लोग आ जाओ। तो सभी लोग आए। बोले, सभी लोग, तुम यहाँ मैं एक मंत्र बोलता हूँ और वो गंधर्व की, क्योंकि कृष्ण गंधर्व के राजा कहलाए जाते हैं, गंधर्वों के राजा को मैं बुलाता हूँ और तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम सब लोग 1000 गुलाब के फूल ले लो और मैं जो मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र से तुम आहुति दे दो और हम रात में यहाँ पूर्णिमा के दिन में रास रचाएंगे, सारे गांव वालों को बुला लो। सभी लोग बोले, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? तुमको बताना है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। आज सारे गांव वालों को रास खेलने के लिए आने के लिए कहो। सभी लोग देखे, रास खेलने के लिए आना तो है। सब लोगों ने कहा, बस सुनने सभी लोगों ने वो साधना संपन्न की जो गंधर्व साधना कहलाई जाती है। उन्हें 1000 फूलों के साथ उन फूलों को नमस्कार करके आहुति दी और कहा, सब लोग एक जगह रासमंडल के क्षेत्र में आ गए। सभी लोगों ने देखा कि कृष्ण वहां खड़े हैं और राधा वहां खड़ी है। रास आरंभ हो गया। गंधर्वों ने अपनी मुरली के वादन, अपनी मृदंग आदि से ताल शुरू कर दिया और नाच शुरू हो गया। देखते हैं कि हर एक गोपिका के पास एक एक कृष्ण था। 1000 कृष्ण अवतार सामने थे और सभी के साथ कृष्ण खेल रहे थे। सभी लोग गांव वाले आकर देखे, अरे कृष्ण इतने अवतार में हैं। तो कृष्ण ने कहा, मैं इनके जो कहा हूं कि मैं उनका पति हूं, तो हर क्षण में उनके साथ पति के रूप में रहता हूं। तुम कभी ये नहीं कहना कि इन स्त्रियों को कोई हाथ लगाएगा तो उनको मार के फेंक दूंगा। और यह व्रत है, यह जो बात है। कृष्ण कहते हैं कि हे गोपी सखी, यह साधना उन्होंने सुदामा को भी दी थी, यह साधना शंखचूड़ को भी दी थी, यह साधना और उनके और भी भक्तों को दी थी। और कहा था, जो ये साधना होली के दिन करता है वो किसी देवता को, यक्ष गंधर्व किन्नर जिस देवता की साधना करता है, इस मंत्र से डालता है, उसको वो देवता निश्चित रूप से उसके साथ साधना करेंगे। मैं जब इस मंत्र से कृष्ण ही प्रसन्न होता हूँ तो सारे देवताओं को इसके साथ, तुमने तुम्हारे जीवन में साधना संपन्न की है तो तुम्हें ये बात जरूर होगी, तुम्हें उस देवता की साधना की सिद्धि तुम्हारे जीवन में होगी ही होगी। आज ऐसी साधना जो गंधर्व साधना के सामने जैसे योगिनी के रूप में, यक्षिणी के रूप में कोई भी देवता हो, जो इस साधना को संपन्न करता है और उसके साथ उस दिव्य देवता गुटिका को अपने पास रख लेता है और अपने जीवन में अपने तारा साधना की हो, काली महाकाली तारा, जो भी महाविद्या भुवनेश्वरी आदि की हो, इस साधना को संपन्न कर इस 3 दिन में केवल उस भस्म का, उस हवन का भस्म लगा लो और सो जाओ। आपको किसी न किसी रूप में करने से कम आप नहीं होगा। तो वह देवी ही स्वप्न में आकर कहेगी, तुझे गत जन्म में ये दोष रहने के कारण मैं तुझे दर्शन नहीं दे रही हूँ, तू इस दोष का निवारण कर, मैं तुझे निश्चित रूप से मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, दर्शन दूंगी। यह ऐसी साधना
आज 1000, आज या कल सुबह 1000 गुलाब जिसके पंखुड़ियां टूटे ना हो, ऐसे गुलाब से तुम अगर 1000 आहुतियां, केवल आहुतियां देना है, मंत्र भी नहीं, केवल आहुतियां देना है, तुम जिस देवता को चाहते हो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। और दूसरी साधना है, हम इस दिन आग का बोलते, मराठी में क्या बोलते हैं आपको, रुचकी के संविधाओं को, 1000 संविधाओं को 3 माला करके साधना। आपके घर में किसी प्रकार का तंत्रवाद का अर्थ होता है दरिद्रता का, मेहनत करके भी घर में पैसा नहीं बचना, कितना करने भी संतान नहीं होना, कितना करने भी बच्चों की शादियां नहीं होना, कितना करने भी घर में शुभ कार्य, घर बांधना, पैसा रहने पर भी नहीं रहने पर भी घर अपना स्वतः का घर नहीं होना, माता पिता को सुखी नहीं देखना, पत्नी को बच्चों को सुखी नहीं देख सकना। मेहनत तो करते हैं, बहुत प्रेम होता है कि मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, सब करूं, मेरा व्यापार अच्छा है, कितना मेहनत करने पर भी हमें जब उस मेहनत का फल नहीं मिलने लगता है तो समझना कि हमारे पास कोई न कोई ऐसा तंत्र हमारे ऊपर है, या किसी पितर का दोष है, या किसी देवताओं का शाप है जो हम आज ये अनुभव कर रहे हैं। और इस अनुभव के कारण हमें ये सारी चीजें नहीं हो रही, लेकिन इस दोष के पीछे भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। जैसा आप आज मेरे पास आए तो मैं दोष निवारण तो करता हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ था यह कि भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ महाराज बैठे थे, उनकी 80 साल उम्र हो गई और उनको संतान नहीं थी। वो सारे देवताओं के पास यहाँ वहां सब तरफ जाते थे, पूछते थे कि संतान कैसा हो, क्या हो। तब ऋषिशृंग महर्षि को भी पूछा गया तो उन्हें पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने को कहा, लेकिन उनको एक बात चल रही थी, हर बार उनको संतान नहीं होगी, ऐसा ही उनका था। लेकिन जब श्रवण को उठा के लाया था, श्रवण को उन्होंने गलती से श्रवण को मार दिया था और उनके माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि संतान, हे दशरथ, जैसा मैं मेरे पुत्र के लिए तड़पा हूं वैसा तू भी तेरे पुत्र के लिए तड़पते हुए मरेगा, ऐसा उसको श्राप दे दिया था। तो दशरथ को इसे श्राप समझे या वर, ये बात नहीं, उनको संतान ही नहीं हुई थी। तब उन्होंने कहा कि उस श्रवण के माता पिता का श्राप अगर जरूर लगता है तो मुझे गारंटी कि मुझे पुत्र होगा, बाद में मैं तड़पूंगा। तो उसने उसको वरदान लिया कि मुझे पुत्र होगा और उन्होंने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया। 80 वर्ष की आयु में उनको पुत्र हुआ, बाद में तड़प के श्राप से मरे। लेकिन मैं कहता हूँ आपके जीवन में ऐसे कोई दोष होंगे, आपको कोई कष्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और उस कारण को गुरु निवारण करेगा तो तुम भी उतने ही महान बनोगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उस दोष को निवारण करने की साधना, उस आंख के संविधाओं को, ये भी आप आज रात में या कल साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। मैं होली के लिए अपने आश्रम में सभी को संविधाएं लाने वाला था, लेकिन ट्रेन में बस में लाने 1000 संविधाएं सब लोग ला लिए तो हाँ ट्रेन भर जाएगी हमारे से, इसलिए नहीं लाया वो तो। हाँ, लेकिन आंख के उस संविधाओं के साथ जो करता है आज के दिन जब ग्रहण भी है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अपनी होली का दहन भी है, तो आज के दिन वो जो उस साधना को संपन्न करता है। आज आप लोग संविधाओं का हवन न कर सके तो केवल 3 माला जप कर लेना और आने वाले कल 2-4 दिनों में कभी भी उस संविधाओं के साथ हवन कर ले, तो तुम्हारे घर में जो शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जो कर रहा है जिस कारण, तो उस देश का निवारण होते हुए तुम उस कार्य को संपन्न कर सकोगे। तुम्हारी कोई बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित है, कोई नहीं चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इन सारे के पीछे क्या दोष है, उस दोष का निवारण होते हुए तुम्हें उस साधना की। हम कहते हैं कि गुरु बहुत मेहनत किया, मैं आज भी सफलता नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे बिजनेस में काम करने वाले हैं या फिर हम खेल में काम करने वाले हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सभी लोगों को बहुत मेहनत करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता। आप एक बार वो साधना करके देखो और अगले होली को अगर कहाँ भी हम मिलते हैं, यहाँ मिलने की बात तो नहीं करता लेकिन कहाँ भी मिलते हैं, आप जरूर कहोगे कि इस वर्ष में आपकी इच्छा पूर्ण हुई नहीं हुई। ऐसी साधना है जो आज मैं उन संविधाओं के साथ उस साधना को संपन्न करने के लिए कह रहा हूँ। ये नंबर 2 साधना है। नंबर 3 साधना है वीर साधना। वीर साधना का अर्थ होता है इस संसार में 1000 लोगों के साथ भी हम जीत सके, हमारे साथ वीर किनको कहा? वीर हनुमान, महावीर। ऐसा क्यों होते हैं? जिसके वीर में शक्ति हो उसे वीर कहा गया है। जो 1000 लोगों के साथ लड़ सकता हो उसको वीर कहा गया है, जिसका वीर श्रेष्ठ हो। और यह हमारे पास पहले सभी लोगों के पास यह श्रेष्ठता थी। ये श्रेष्ठता थी, इसके कारण उस इन सभी चीजों को अनुभव करने के लिए ये वीर साधना या वीर वीरता, विक्रमादित्य ने भी वीर वीरता साधना की थी। तब विक्रमादित्य महाराजा चक्रवर्ती बना, सम्राट कार्तिवीर्य जितने चक्रवर्ती है उन्होंने वीर साधना की थी। वीर विक्रमादित्य कहते हैं हम। इसके पीछे क्या साधना पता है? ये वीर क्यों लगा गया? जिसको वीर सिद्धि हुई वो संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और उसको एक बार गुरु जी कहा करते थे, अरे जोशी ये सब लोग बैठे हुए हैं, सारा एक शत्रु तो 4 बार, गुरु जी वो हमारे मेरे को मारने आ रहा है, वो मेरे को गालियां दे रहा है, मेरी चाची अच्छी नहीं, मेरा मामा अच्छा नहीं, मेरा भाई अच्छा नहीं,
एक शत्रु के लिए वो परेशान रहता है। जोशी हमारे राजस्थान में कहते हैं जिसके 1000 शत्रु हो वो श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ वीर कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 1000 शत्रु हो और चौकन्ना रहता है कि मुझे कहां से कहा। और इसके शत्रु ने सारे खाके सोने वाला पलंग पे उसको काय की शत्रु नहीं कुछ नहीं। भारिया वो भारिया को पत्नी को शत्रु बनाता है, नहीं तो बच्चों को, नहीं तो माँ को बाप को शत्रु बनाता है। वो खुद बनाता है क्योंकि खाली बैठा हुआ है, उसको दूसरा काम नहीं आता। कहते थे कि तुझे चौकन्ना तो एक्टिव रहना है, एनर्जी युक्त रहना है, तो तुझे 1000 शत्रु हो और तू उस लड़ने की क्षमता रखो। जिस दिन ये करोगे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। और मैं भी आपको कहता हूँ तुम ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनो, खा के पी के बैठ के सोने वाले मत बनो, कर्म करते हो। मैंने इसलिए मेरे इसमें कहा है कर्म ही पूजा है, साधना ही जीवन है और मानवता ही धर्म है। इसमें मैं काशी वास कुछ नहीं करता। एक मानव दुखी है तो उसके दुख को निवारण करने की शक्ति आप में हो। जिस दिन होगा उस धर्म का पालन करो। और इसके पालन करने के लिए हम शक्तिवान होना जरूरी है। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, कोई गरीब माँ पड़ा हुआ है तो हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। हम हमारी सहायता नहीं करें तो उसकी सहायता क्या करें? पहले उसके लिए आपको सामर्थ्यवान बनना है। हम अगर कहते हैं, आज हम बहुत सारे संतों को देखते हैं, अब कलकोट के स्वामी समर्थ, आप वहां जाओ तो उनकी उस एरिया में बहुत बड़ा एक वट, उसकी एक फांदी भी तोड़ने नहीं देते लोग। क्यों? कि उनको वटेक्षणी सिद्ध थी, पुट्टपट्टी के साईं बाबा गंधर्व की सिद्धि थी। उन्होंने क्या कभी उनको तपस्या करते देखा है आपने? एक बार साधना की गुरु कृपा हुई और संसार भर में उनके पास प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते थे। कौन सी सिद्धि थी उनके पास? क्या वो साधना करते हुए नजर आए? शिरडी के साईं बाबा कौन सी साधना किया था उन्होंने? इसके पीछे क्या राज है? कौन सी नॉर्मल साधना, कौन सी प्रचंड है? आप तो इतना कम से कम जप तो कर रहे हैं। कभी सुना है शिरडी साईं बाबा जप लेकर करते बैठते थे, पुट्टपट्टी हुए साईं बाबा करते थे? अगर कोई स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, हम इनको सब ये कहां से इनके पास कौन सी सिद्धि थी? आज बहुत सारे संतों को देखते आप, यहाँ ताजुद्दीन बाबा हो और कोई हो, इनके पास कौन सी सिद्धियां और ये सिद्धियां कहां से आई? और वो पूजनीय कैसे हुए? उनके पास ऐश्वर्य करोड़ों की संपत्ति, लेकिन उसको चाहते हैं। आज कितने लोगों का कल्याण करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि इसका रहस्य जब तुम नहीं जानोगे तो आप श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। और ये श्रेष्ठ साधनाएं, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व जिनके पास बड़े बड़े आदमी भी जाकर जुड़ जाते हैं, इसका कारण यह है कि आपकी साधना और तपस्या जो ऋषियों के पास थी। देवता भी, रामचंद्र जी भी हो, वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में पड़े, साई कृष्ण भी हो, सांदीपनि महामुनि के आश्रम में पड़े, इतने जितने भी देवता बनकर यहाँ आए, उन्होंने किसी न किसी राजा या ऋषि का आश्रय लिया। लेकिन वो ऋषि और राजा आश्रय युक्त और श्रेष्ठ योग्य होना चाहिए। नकली गुरु भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों ने जो साधना युक्त है, तपस्या युक्त है, ऐसे के शरण में जाओगे आप एक बार। लेकिन उसके पास, उस ऋषि के पास या उस योग्य गुरु के पास एक तो जरूर होता है, एक उसकी परीक्षा का लेना का। मैं इसको अपनाने से पहले मैं उसकी परीक्षा जरूर लेता हूँ। परीक्षा क्या होती है कि काम हुआ तो बहुत गुरु जी आप महान हैं, काम नहीं हुआ तो सारा इसको लगे दूसरे गुरु के पास, तो बोला ये मेरा नहीं। अगर पत्नी आई और बोली कि पत्नी पैसा दे, आजकल के पत्नियों में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पत्नी अगर पति पैसा कमाने वाला रहा तो वाह वाह है, और पत्नी नहीं कहे तो सारा छोड़ के दूसरे के पास चले। ये संसार की विधि हो गई, ये संसार की रीत हो गई। और हम कहते हैं कि यह जो रिश्ता पहले से हमारे पास था, गुरु शिष्य का हो, पति पत्नी का हो, राजा प्रजा का हो, राजा मंत्री का हो, ये जो पहले से रिश्ता था ये श्रेष्ठ था। श्रेष्ठता के साथ साथ कहते हैं कि जिस मंत्री का दोष, अगर मंत्री पापयुक्त रहा या मंत्री दोषयुक्त रहा तो उसका फल राजा को भोगना पड़ता है। पत्नी दोषयुक्त रही तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। इसीलिए शिष्य दोषयुक्त रहा तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। और जब तक शिष्य को श्रेष्ठ बनाने की क्रिया नहीं करता, गुरु नहीं कहलाता। मैं आपको कहता हूं, आपको किसी देवता के बारे में किसी करने, आज जिस कुंडली माता के पास, जिस माँ दुर्गा के पास आप बैठे हुए हैं, इस कुंडलेश्वर मंदिर में, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसी साधना संपन्न करें। आने वाले वर्ष में जब भी आप मिले ये कहें कि प्रभु हमने देवता को देखा है, हम श्रेष्ठता के साथ जी रहे हैं। आज मैंने जो भी 3 साधनाएं आपको दी है, तीनों साधनाएं ये 3 दिनों में आपको पूर्ण करना ही है। और अगले जब भी आप मुझे मिलोगे, आपकी इच्छा पूर्ण हुई नहीं हुई आप मुझे बोलना है। क्योंकि साधना तो मैं भी करता हूँ, हर साल मैं भी साधना हर होली पर करता हूँ, आज भी करता हूँ, आज भी आपको करता हूँ। तो वो 3 साधनाएं जो दी है आपके जीवन की श्रेष्ठतम साधनाएं। आप इन 3 साधनाओं करें तो आपके कर्म में आप असफल नहीं होंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप असफलता प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। दूसरा, जिस देवताओं के लिए आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, जो भी इच्छा पूर्ण है, वो देवता आपको प्रसन्न होकर आपका कार्य संपन्न करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, आप किसी रोग से, तंत्र से बाधा पीड़ित है, उस बाधा पीड़ा का निवारण करने के लिए वह साधना। आपको ये 3 साधनाएं भी आज रात्रि में
से लेकर 3 दिन तक कभी भी इन साधनाओं को आप संपन्न कर सकते हैं। और काम संपन्न करके जब भी आप मुझे मिलेंगे उसकी दीक्षा ले लीजिए। मैं कहता हूँ अगले वर्ष इसी होली के दिन हम सब कहाँ भी मिलेंगे, आप आज का दिन लिख लो और आपने कहो कि मैंने गुरुजी हमने ये साधना की है और हमने ये इच्छा बोली थी। अगर अगले वर्ष तक आपकी साधना नहीं हो रही तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, गुरु तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ साधना आप सभी को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो 3 साधनाएं आप इन 3 दिनों में संपन्न करें। मैं भी नदी के किनारे बैठकर साधना करना चाहता हूँ। आज समय ज्यादा हो रहा है, एक साधना कम से कम 3 घंटे तो लगती है और 6 घंटे करें तो सुबह के 3 बज जाते हैं। इसलिए पहले आप ले लो, फिर मैं इस साधना के बारे में कल सुबह बताऊंगा। साधना सामग्री अपने पास है, केवल गुटिकाएं हैं और मंत्र जप करना है, इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत भारी मात्रा। इन सभी के होने के बाद भी मेरे पास गत वर्ष नवरात्रि में तारा साधना के लिए बहुत से लोग आए और अपना अनुभव उन्होंने देख लिया है। ऐसे लोग जिनको तारा प्रत्यक्ष चाहिए दिखना ही चाहिए, वो लोगों को आज एक दिवसीय साधना है। पारक तारा को स्थापना करके उसके ऊपर गुलाब पुष्प से अष्टोत्तर से उसकी स्थापना करूंगा। जो नहीं है जिनके पास वो तारा यंत्र और पारक गुटिका ले अपने पास रख ले और केवल 21 माला जो पहले गणपति का मंत्र 5 माला, फिर गुरु मंत्र की 5 माला और पारक तारा की 21 माला जब आज रात्रि में करे, निश्चित रूप से तारा उनको प्रत्यक्ष होगी ही। और जिनको नहीं होगी वो लोग रामनवमी के दिन, जिस दिन तारा जयंती है, इस नवरात्र के दिन, उस दिन मैं आश्रम में इस साधना को करवाकर आपके जीवन को दिव्यमय बनाऊंगा। ये मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अभी आप सभी लोगों को और ज्यादा बहुत कुछ कहना है, लेकिन साधना का समय हो रहा है, चाहे शायद 10 बजे होंगे या 9 बजे, कितना भी हो रहे हैं, आपको फिर रात में साधना करनी है। इसलिए उस साधना सामग्री को लेकर आप आ जाओ। मैं उन तीनों के मंत्र मेरे तरफ से उपदेश देता हूँ। उसके बाद यहाँ के आयोजकों को कुछ खाना दे रहे हैं तो खाना खा लो, नहीं दे रहे हैं तो मत खाओ। स्नान करके साधना के लिए आप आ जाओ। और कल सुबह फिर मैं आपको अपन होली के रंग में, होली दहन के बाद आपको मिलेंगे। अभी पहले होली दहन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम उस साधनाओं को संपन्न करें। साधना संपन्न करने से पहले चिरमुंडी का अर्थ होता है होलिका दहन में। जब हिरण्यकशिपु की बहन हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ, कश्यप महर्षि का बेटा हूँ, और जो प्रहलाद मेरे को जन्म लिया उसने विष्णु का नाम ले रहा है। हे होलिका, उसको बड़े बार मारने की कोशिश की, लेकिन विष्णु उसको बचाता है। हे होलिका, उसकी हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसने कहा तेरे को तो अग्नि सिद्ध है, तू अग्नि को सृष्टि कर सकते है, तू नहीं जलती, इसलिए तू क्या कर, प्रहलाद को तेरे मांडी पर तेरी गोद में लेकर बैठ जा और तू उसको जला दे। होलिका ने कहा ऐसा मैं नहीं करूंगी, प्रहलाद मेरा अच्छा भांजा है, मैं उसके साथ ऐसे है। तो रावण ने कहा तो ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरा सर काट के फेंक दूंगा। होलिका को लगा कि इस रावण के हाथ से मरने से भी अच्छा है प्रहलाद को भक्त को लेकर मैं उसके साथ जल जाऊं। और होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठा और कहा, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आज के दिन जिस तरह भाई मैं प्रहलाद को बचा रही हूँ, आज के दिन इस होलिका में जो मैं अग्नि देवता के भक्त हूँ और अग्नि देवता को प्रसन्न करने, अग्नि नारायण को प्रसन्न करने वाली, अग्नि नारायण को प्रसन्न करने वाली देवता हूँ। आज होलिका दहन में जो कोई भी खोबरा, पान, हल्दी की गांठ और अपनी पीड़ा प्रदायक जो भी उसने मुझे अर्पण कर देगा, मैं उसकी सारी बाधाओं का निवारण करूंगी। ऐसा उन्होंने भगवान नारायण से किया। जब प्रहलाद जी स्वयं होलिका जल गई और प्रहलाद जब बचे तो प्रहलाद ने नारायण से कहा कि मेरी मामी जो है जल गई, मेरे लिए प्रभु आप वरदान दो कि उनके उस दिन को याद किया जाए। तो उन्होंने कहा कि होलिका को आज के दिन जो अग्नि के रूप में पूजा करता है, पूजा करते हुए उसके ऊपर से जो उसको चाहिए खोबरा, गुड़ और पान, हल्दी की गांठ और उसके उस काले कपड़े को जो पीड़ा प्रदायक है, जो हिरण्यकशिपु ने जलाने के लिए दी, उस पीड़ा को जला देता है, उसकी तंत्र बाधा का निवारण होता है, ऐसा कहा गया है। तो उस चिरमुंडी को हम यहाँ से ले लेकर होलिका दहन को जाएंगे, होलिका दहन करेंगे। और जो मैंने 3 सामग्री कही है आपको इस 3 दिनों में करना है, नहीं होगी तो छोड़ दो। जो हुआ है वो मेरे से प्रश्न कर सकते हैं अगली बार की गुरुजी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और सब लोग सामग्री लेकर आओ। और यहाँ के आयोजकों को कहता हूँ कि होली दहन का कार्यक्रम जहाँ हो रहा है, हम सब लोग होली दहन की जगह जाएंगे। आप लोग आपके ऊपर के घुमा कर फेंकने वाली चिरमुंडी अस्पताल में मिलती है, लेकर वहां आ जाओ, हम होलिका दहन के पास जा रहे हैं। आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की